हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन एसपी इंजीनियरिंग मैथ सेंटर। इसके पहले हम सीईटी का 12th का जो पेपर 2 है उसका कैलकुलस पार्ट कंसीडर कर चुके हैं, जिसमें डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस ये कंसीडर कर चुके हैं। आज हमें पेपर 1 का सीईटी का पहला टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का सीईटी का पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 10 0 0 10 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करेंगे गिवन से, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको गिवन है मैट्रिक्स 10 0 0 10। अब हमें इसमें से 10 कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के दो तरीके होते हैं। डिटरमिनेंट में कॉमन आप किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में अगर आपको कॉमन निकालना है तो सभी एलिमेंट में से कॉमन निकालना है। तो यहां ये मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट्स में हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना है 10, तो बाहर लिखेंगे 10। कॉमन लेना है, इसका मतलब उस कॉमन से अंदर के एलिमेंट को हमें डिवाइड करना है और बाकी के एलिमेंट्स यहां लिखना है। तो 10 by 10 1, 0 by 10 0, 0 by 10 0 और 10 by 10 1, और इस तरीके से इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में से हमने कॉमन निकाला है 10। और अब ये 1 0 0 1 ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसका मतलब 10 आया। और फॉर्मूला है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये फॉर्मूला है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें दिखाई देगा डिटरमिनेंट a का वैल्यू है 10, तो इसका करेक्ट आंसर है 10 और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आंसर इज 10। मैट्रिक्स का सीईटी का अगला क्वेश्चन है, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स a इक्वल टू 1 2 x 4 - 1 7 2 4 - 6 does not exist then x इक्वल टू, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसका रूल सुनेंगे, किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको बताया गया है कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए does not exist, therefore determinant of a must be equal to 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है, लेकिन यहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 x 4 - 1 7 2 4 - 6 इक्वल टू, हमें 0 गिवन है, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज करना है। तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है 1 इंटू -1 इंटू -6 6 माइनस 7 इंटू 4 28, इसका साइन चेंज होगा, -2 इंटू 4 इंटू -6 -24 माइनस 2 इंटू 7 14, ये एज इट इज होगा +x 4 इंटू 4 16 माइनस फॉर्मूले का, और 2 इंटू -1 -2 माइनस +2 और इक्वल टू 0 की बनाए। 6 - 28 इज -22 -2 इंटू -24 -14, आपको मिलेगा -38 प्लस x इंटू 16 + 2 इज 18 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे -22 माइनस प्लस, ये होगा 76 प्लस 18x इक्वल टू 0। इट मीन्स 18x -22 प्लस 76, ये आपको मिलेगा प्लस 54 इक्वल टू 0। 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा -3। तो इसका करेक्ट आंसर है -3 और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आंसर इज -3। मैट्रिक्स का सीईटी का अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स a इक्वल टू 1 2 3 1 1 5 2 4 7, then the value of a31 into a31 plus a32 into a32
प्लस A33 इंटू A33 इज एक स्मॉल लेटर गिवन है और दूसरा कैपिटल लेटर गिवन है। अब इसके लिए कुछ बेसिक्स हमें मालूम होने चाहिए। तो देखो बेसिक्स क्या है, किसी भी मैट्रिक्स में Aij इसका मतलब ith रो और jth कॉलम वाला वो एलिमेंट होता है जो गिवन होता है। उसके बाद में होता है Mij, तो M इसका मतलब माइनर एलिमेंट ith रो और jth कॉलम का। और फिर होता है कैपिटल A, तो कैपिटल A इसका मतलब होता है कोफैक्टर ith रो और jth कॉलम का। तो यहां ये जो Aij है ये डायरेक्टली गिवन मैट्रिक्स में होता है। M मींस माइनर होता है उस एलिमेंट का और A मींस कोफैक्टर होता है। तो ये तीन बेसिक्स हमें मालूम होने चाहिए। अब यहां इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम स्मॉल a31, a32 और a33 इसका वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। स्मॉल a31 इसका मतलब स्मॉल a31, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वो है 2, फिर a32 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है 4, फिर a33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम उसका एलिमेंट है 7। इस तरीके से Ij का मतलब ith रो, I का मतलब ith रो और J का मतलब jth कॉलम। सबसे पहले ith रो और बाद में jth कॉलम होता है। अब हमें कैपिटल A कैलकुलेट करना है, लेकिन कैपिटल A तभी मालूम होगा जब आपको कैपिटल M मालूम होगा। तो पहले मैं M फाइंड करना है माइनर, तो M31 ये हम फाइंड करेंगे। अब देखिए M31 क्या होता है। M31 इसका मतलब अगेन थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इसका माइनर निकालना है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इसका मतलब ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है। तो जब भी आपको माइनर निकालना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन निकालना है और रिमेनिंग का डिटरमिनेंट लेना है। तो रिमेनिंग है 2 3 1 5, इसका मतलब आपको मिलेगा 2 × 5 = 10 माइनस 3 × 1 = 3, ये मिलेगा 7। फिर हमें निकालना है M32 इसका माइनर, अगेन थर्ड और सेकेंड कॉलम इसका मतलब 4 का माइनर आपको निकालना है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, रिमेनिंग है 1 3 1 5, तो आपको मिलेगा 1 × 5 5 माइनस 3 × 1 3, ये होगा 2। उसके बाद में M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम इसका मतलब है 7, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, रिमेनिंग है 1 2 1 1, इसका डिटरमिनेंट तो आपको मिला है 1 × 1 1 माइनस 1 × 2 = 2, यह मिला है -1। और इससे आपको कोफैक्टर्स मिलेंगे, इसका मतलब कैपिटल ए लेटर। तो यहाँ कैपिटल A31 अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ Aij इसका मतलब Aij का बेसिक फॉर्मूला होता है -1 + i + j × Mij, ये फॉर्मूला है। तो ये जो Mij है एज इट इज होगा, सिर्फ -1 / i + j ये मल्टीप्लाई करना है एक्स्ट्रा, तब आपको कोफैक्टर मिलेगा। तो A31 इसका मतलब -1 / i3 है और j1 है, तो 3 + 1 × M31 -1 / 4 + 1 होता है और M31 आपको मिला है 7, तो ये 7। फिर हमें A32 निकालना है, -1 / 3 + 2 × M32 -1 / 3 + 2 मीन्स -1 / 5। और यहाँ एक फॉर्मूले याद रखेंगे, -1 अगर इवन है तो हमेशा +1 होता है और -1 ऑड अगर है तो हमेशा -1 होता है, ये फॉर्मूलेज है। तो -1 / 5 मीन्स माइनस और M32 है 2, तो आपको मिलेगा -2। फिर A33 -1 / 3 + 3 × M33 -1 / 6 मीन्स +1 और ये है -1, आपको मिला है -1। और इस तरीके से आपको जो कैलकुलेट करना है वो है A31 × A31 प्लस A32 × A32 प्लस A33 × A33। A31 मिला है 2, A31 कैपिटल मिला है 7, A32 मिला है 4, कैपिटल A32 मिला है
-2, ये 3 3 है 7 और कैपिटल 3 3 हमें मिला है -1, इसे हमें सॉल्व करना है। 7 into 2 is 14, minus 4 into 2 is 8, minus 7 into 1 is -7, -8 -7 is -15 और 14 -15 -1, तो इसका करेक्ट आंसर है -1। आंसर ढूंढेंगे कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, ये है -1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी और इसका आंसर है -1। मैट्रिक्स का सीईटी का अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 देन ए स्क्वायर इंटू 5a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमें फाइंड करना है एलएचएस में, उसे हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। अब यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5 ए इंटू ए इनवर्स। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स मीन्स ए माइनस 5 ए इंटू ए इनवर्स मीन्स आई। ए का वैल्यू आपको गिवन है, ए है 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 माइनस 5 इंटू आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आपको मिलेगा 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 एज इट इज, माइनस इस 5 से सभी एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 5 इंटू 1 इज 5 5 इंटू 0 0 5 इंटू 0 0 0 5 0 0 0 5, माइनस बाहर और 5 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 1 minus 5 is -4, 2 as it is, 3 as it is, -1 as it is, 1 minus 5 is -4, 2 as it is, 1 as it is, 2 as it is, 4 minus 5 is -1। ये एलिमेंट्स एज इट इज इसलिए हो चुके हैं क्योंकि बाकी के एलिमेंट जीरो थे, तो इसका करेक्ट आंसर है -4 2 3 पहले रो में है, तो यहाँ है -4 2 3, फिर -1 -4 2 और 1 2 -1, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। मैट्रिक्स का सीईटी का अगला क्वेश्चन है, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 इज। अब मैट्रिक्स का नाम गिवन नहीं है तो हमें एज्यूम करना है लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, और वो में गिवन है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला 1 इंटू 3 इंटू -1 -3, बाकी सभी जीरो मिलेंगे, तो ये है -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए 3 रूल्स हमें याद रखने हैं। पहले माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, और उसके बाद में उसका ट्रांसपोज लेना है। तो एक एक रूल हमें फॉलो करना है। सबसे पहले माइनर, तो माइनर इसका मतलब M11 पहले हम ये कंसिडर करेंगे। तो M11 इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम, तो रिमेनिंग है 3 0 और 2 -1, तो आपको मिलेगा 3 इंटू -1 -3 -0 -3। अगला माइनर M12 पहला रो और दूसरा कॉलम, तो M12 इसका मतलब ये पहला रो और ये दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन निकालेंगे, रिमेनिंग है 3 0 5 -1 3 इंटू -1 -3 -0, ये होगा अगेन -3, फिर M13। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन M13 एलिमेंट निकालने के लिए, तो रिमेनिंग है 3 3 5 2 3 इंटू 2 is 6 -15, तो आपको मिलेगा -9। फिर अगला टर्म M21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम रिमेनिंग है 0 0
2 माइनस 1, तो आपको 0 माइनस 0 0 मिलेगा। फिर अगला M22, M22 इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन एक वर्टिकल लाइन M22, तो रिमेनिंग है 1 0 5 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0, ये आपको मिलेगा माइनस 1। फिर M23 के लिए एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो रिमेनिंग है 1 0 5 2, 2 माइनस 0, यह मिला है 2। फिर अगला है M31 थर्ड और फर्स्ट कॉलम, तो रिमेनिंग है 0 0 3 0, 0 माइनस 0, यह मिलेगा 0। M32 एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, रिमेनिंग है 1 0 3 0, 0 माइनस 0, ये भी 0 मिलेगा। फिर M33 एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, रिमेनिंग है 1 0 3 3, 1 इंटू 3 माइनस 0, तो यह मिला है 3। तो इस तरीके से हमें माइनस मिल चुके हैं। अब हमें को फैक्टर्स निकालने हैं। तो को फैक्टर्स, तो सबसे पहले A11, इसका फॉर्मूला है -1 रेस टू 1 प्लस 1 इंटू M11, M11 हमारा है -3, तो एज इट इज मिलेगा क्योंकि -1 रेस टू 2 ये प्लस होता है। फिर A12 -1 रेस टू 1 प्लस 2 इंटू M12, तो M12 है -3, तो आपको मिलेगा +3। A13 -1 रेस टू 1 प्लस 3 इंटू M13, 1 प्लस 3 इसका मतलब -1 रेस टू 4 प्लस होता है, तो M13 है -9, ये एज इट इज होगा। फिर A21 के लिए -1 रेस टू 2 प्लस 1 इंटू M21, ये माइनस मिलेगा और 21 0 है, तो एज इट इज होगा। A22 -1 रेस टू 2 प्लस 2, M22 -1 रेस टू 4 ये +1 होता है, और M22 हमें मिला है -1, तो ये एज इट इज। A23 -1 रेस टू 2 प्लस 3 इंटू M23, -1 रेस टू 5 -1 होता है, और M23 है 2, तो आपको -2 मिलेगा। फिर होगा A31 -1 रेस टू 3 प्लस 1 इंटू M31 -1 रेस टू 4 प्लस 1, और M31 है 0। A32 इज -1 रेस टू 3 प्लस 2, M32 -1 रेस टू 5 माइनस होता है, और M32 लेकिन 0 है, तो ये 0 मिलेगा। A33 -1 रेस टू 3 प्लस 3 इंटू M33 -1 रेस टू 6 प्लस 1 होता है, और M33 है 3, ये हमें मिल चुका है। और इससे अब हमें को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर्स लिखना है, को फैक्टर मैट्रिक्स। और वो को फैक्टर मैट्रिक्स है को फैक्टर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे A11 से, -3 3 -9 0 -1 -2 और 0 0 3। तो जब भी आपको एडजॉइंट निकालना है तो पहले आपको माइनर निकालने हैं, उसके बाद में उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, और अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो आपको मिलेगा -3 0 0 3 -1 0 और -9 -2 3। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले चुके हैं। और अब फॉर्मूला है A इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू हमें मिला है -3, तो 1/-3, और एडजॉइंट मिला है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। और चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। मैट्रिक्स का सीईटी का अगला क्वेश्चन है, इफ A = 2 2 -3 2 B = 0 -1 1 0 देन
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ब्रैकेट इनवर्स इज, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहां जो एलएचएस में गिवन है वही से हम स्टार्ट करेंगे। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला है ए बी इनवर्स, और अब इनका हमें इनवर्स लेना है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स रेज टू इनवर्स। और अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स और फिर उसका इनवर्स लेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलता है। तो ये इज इक्वल टू आपको मिलेगा ए बी, और अब मैट्रिक्स ए गिवन है 2 2 -3 2 इंटू बी गिवन है 0 -1 1 0। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, पहला रो पहला कॉलम 2 × 0 0 प्लस 2 × 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम 2 × -1 -2 प्लस 0, तो ये -2 मिलेगा। फिर दूसरा रो पहला कॉलम -3 × 0 0 प्लस 2 × 1 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम -3 × -1 3 प्लस 2 × 0 0, ये मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है 2 -2 2 3, 2 -2 2 3, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। मैट्रिक्स का सीईटी का आखिरी क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 4 3 सच दैट ax इक्वल टू आई, देन x इज, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको कंडीशन गिवन है ax इक्वल टू आई, और हमें x निकालना है, तो x इक्वल टू होगा a इनवर्स आई, एंड a इनवर्स आई मीन्स a इनवर्स। और अब हमें a इनवर्स कैलकुलेट करना है। a इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a इज 1 × 3 is 3 minus 4 × 2 is 8, 3 minus 8 is -5, which is not equal to 0, therefore a inverse exists। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसके लिए 3 पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए। पहले माइनर, फिर कोफैक्टर्स, और फिर हमें ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले माइनर, तो यहां m11 पहले हमें माइनस निकालने हैं। अब माइनस निकालने, इसका मतलब जिसका माइनस निकालना है उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन निकालना है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आपको मिलने वाला है। तो m11 इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, रिमेनिंग 3 है। फिर m12 एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, रिमेनिंग 4 है। m21 यह 2, और m22 यह आपको मिला है 1। अब हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला a11 इज -1 + 1 इंटू m11, और -1 2 ये प्लस होता है, तो ये 3 एज इट इज। a12 इज -1 + 2 इंटू m12, -1 -3 -1 होता है, और ये 4, तो ये मिलेगा -4। फिर a21 -1 + 2 + 1 इंटू m21, -1 -3 -1 होता है, और ये 2, तो ये -2। और ये 22 इज -1 + 2 + 2 इंटू m22, -1 4 प्लस होता है, और ये 1। इस तरीके से ये हमें कोफैक्टर्स मिले हैं। और अब इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स हमें लिखना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, तो आपको मिला है 3 -4 -2 1, और इस कोफैक्टर का अब हमें ट्रांसपोज लेना है, तो एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 3 -2 -4 1, और अब फॉर्मूला है, याद रखेंगे आपको x निकालना है। x इज नथिंग बट a इनवर्स निकालना है, और इस a इनवर्स का ये फॉर्मूला है। तो x इक्वल टू a इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a मिला है -5, और एडजॉइंट ऑफ a मिला है 3 -2 -4 1। चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो किसी में भी बाहर माइनस साइन नहीं है, तो इस माइनस को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा 1/5 -3
2 4 -1, बाहर के माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ढूंढेंगे 1/5 इंटू -3 2 4 -1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट।